करता हूँ हमारे जो चीफ गेस्ट हैं प्रोफेसर श्रीनिवास वारखेड़े जी से कि वो अपना वक्तव्य दें। तो उससे पहले मैं जरा थोड़ी सी भूमिका उनकी प्रस्तुत करता हूँ। वो अभी कुलपति हैं, इज वाइस चांसलर ऑफ कवि कुलगुरु संस्कृत यूनिवर्सिटी इन रामटेक, एंड बट ही इज़ वेल नोन एज एन एक्सपर्ट इन न्याय फिलोसफी। तो उनका जो पीएचडी था, शोध था नव न्याय की जो तकनीकी भाषा है उस पर उन्होंने कार्य किया था। His education has been from started with पूर्ण प्रज्ञा बेंगलोर। पूर्ण प्रज्ञा बेंगलोर में है एक, वहाँ पर उनकी शिक्षा शुरू हुई थी। उन्होंने शास्त्री की डिग्री वहाँ से प्राप्त की, बेंगलोर यूनिवर्सिटी से उनका बाकी की शिक्षा उनकी हुई, और पीएचडी उनकी राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से हुई, जो मैंने बताया कि न्याय की तकनीकी भाषा में। और ढेर सारे प्रशासनिक पोजीशंस उन्होंने होल्ड किए हैं। उससे पहले वो कर्नाटक संस्कृत यूनिवर्सिटी में थे, और उनको भारत सरकार ने बादरायण अवार्ड से सुशोभित किया है। ये बहुत प्रसिद्ध अवार्ड है, और भारत के कई विश्वविद्यालयों में उनकी विजिटिंग प्रोफेसरशिप रही है, और उन्होंने अपना योगदान कई अर्थों में दिया है, और कई उनके पब्लिकेशंस हैं। और श्रीनिवास जी और मैं एक छात्र को जॉइंटली सुपरवाइज कर रहे हैं। तो श्रीनिवास जी बहुत ही प्रसिद्ध और इस विषय में प्रकांड विद्वान माने जाते हैं। जहाँ पर संस्कृत को टेक्नोलॉजी से जोड़ना हो तो श्रीनिवास जी को हम याद करते हैं, मित्रवत हैं। तो नाउ आई नाउ इनवाइट प्रोफेसर वारखेड़ी to give his chief guest address. Professor Varkhedi ji, please. मूकं करोति वाचालं अंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। एतत् पद्यं मया विचिन्त्यैव अत्र आदौ प्रोक्तम्। अयं कालः मूक कालः वर्तते। मूकं करोति वाचालम्। वयं केवलं वाचालाः संवृत्ताः, वाचा एव वदेम। इदानीं मूक द्वारा वक्तव्यं भवति। मूक के माध्यम से हमको वाचाल बनना पड़ेगा। तो इसलिए मूकम करोति वाचालम, ये हमारे प्राचीन जो मंगल पद्य है उसमें शायद यही संदेश है कि हमको मास ऑनलाइन ओपन प्रोग्राम को, ओपन कोर्सेज को लेके आगे चलना पड़ेगा। तो इस दृष्टि से जो हम कोरोना के काल में, कोरोना समये वयं नकूपखननं युक्तं प्रदीप्ते वह्निना गृहे, नकूपखननं युक्तं प्रदीप्ते वह्निना गृहे, ये कोरोना का समय में हम बाकी सब कूप खनन शुरू किया है। लेकिन मैं बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं हमारे मित्र डॉक्टर गिरीशनाथ झा जी ने 15 साल पहले कूप खनन शुरू किया है। तो आज जिस काल में हम खड़े हैं, यस्मिन् समये वयं स्थिताः, संकटे क्षणे स्थिताः, इस काल के लिए जो जो सामग्री चाहिए उन्होंने 15 साल पहले जेएनयू के माध्यम से, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का सेंटर के माध्यम से उन्होंने शुरू किया है। वो कूप संकट क्षण में कूप खनन करने वालों में से नहीं। मैं उनको बहुत बहुत अभिनंदन, आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने केवल एक व्यक्ति होकर नहीं, तो आई अप्रिशिएट, मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं जिनसे मुझे प्रेरणा भी मिली है। यद्यपि अहं तंत्रज्ञः नास्मि, अहं तु शास्त्रपक्षतः अस्मि। मया बहुवारं अस्माकं गणेषु एवं तंत्रज्ञानाम् आवश्यकता वर्तते इति अहं सर्वदा विचिन्तयामि। कार्यं करोमि। संस्कृतं संगणकम् इत्यस्मिन् क्षेत्रे बहुभ्यः वर्षेभ्यः अवाभ्यां
मिलित्वैव नाना योजनासु नाना परियोजनासु मिलित्वा कार्यं कृतं। गिरीशनाथ महोदयस्य यत् जनानां योजने नूतन छात्राणां प्रेरणे तदनन्तरं तंत्र वस्तुतः संस्कृत छात्राणां कृते संगणक कौशल प्रदाने तस्य अतीव महत्वपूर्णं योगदानम् अस्ति इति अहं मन्ये। वयं बहुवारं चिन्तयामः संस्कृत के क्षेत्र में उद्योग की नया उद्योग परिकल्पना, नई वृत्ति परिकल्पना ये सारी होनी चाहिए, लेकिन कालानुगुण उसको बनाने के लिए जो परिश्रम करना चाहिए उस परिश्रम में आप सदैव अग्रसर हैं। आपने इसको दिखाया। आपके बहुत सारे छात्र केवल संस्कृत कॉलेजों में नहीं बल्कि अनेक अन्य संस्थाओं में, जैसे मैंने बहुत लोगों को मैं खुद मेरा परिचय है, सीडैक हो या अन्य संगणकीय संस्था हो और माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, इस तरह के अन्य संस्थाओं भी आपके शिष्यगण काम कर रहे हैं, कार्यरत हैं। और उसके द्वारा आज आपने सबको एकत्र करते हुए सर्वान् एकत्रीकृत्य तत्र भवता यत् आयोजितं यदिदं सत्रम् आयोजितम् अत्यन्तं यशस्वी जातम् इति श्रुत्वा मम अत्यन्तं मोदाय अभवत्। ये कितने लोग हैं? 2000 से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हुए हैं। 2500 से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हुए हैं। मैं एक एक व्यक्ति जैसा नहीं सुनता हूँ। आजकल कोरोना का काल में क्या हुआ है, एक एक व्यक्ति घर में बैठे हैं और घर में बैठे हैं तो वो कुछ काम कर रहे हैं तो उनके साथ बहुत लोग भी जुड़े हैं। तो एक एक घर के मिनिमम यदि 5 लोग भी आप पकड़ेंगे तो इतने सारे हजारों लोगों तक आप पहुंच गए। वो एक एक घर भी एक कम्युनिटी है, उसका एक कम्युनिटी होता है, उस कम्युनिटी में भी आप पहुंच गए हैं। तो मैं आपको इसलिए आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि घर में बैठे बैठे हम कैसे इसके द्वारा संस्कृत का संदेश को पहुंचाया जा सकता है, उसका पावर ऑफ संस्कृत शक्ति का एक प्रदर्शन आपने किया है। मैं इसको अभिनंदन भाषण के रूप में नहीं कह रहा हूं, क्योंकि इसके पीछे जो उद्देश्य है उसको मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं। तो आपने जो काम शुरू किया था, जैसे इसका दीर्घ दृष्टि से शुरू किया था, उसका फल हमारे सामने आज है। यद्यपि अहं कथयितुम् इच्छामि, आचार्य राधावल्लभ त्रिपाठिना एकवारं अस्माकं संस्कृतभारत्याः पुस्तकमेलायां तस्य व्याख्याने प्रधान अभिभाषणे यत् उक्तं यत् प्रतिसहस्राब्दे एकः विनूतनः मार्गः लभ्यते, तत्र टर्निंग पॉइंट इति उच्यते। तत् सर्वसहस्राब्दे एकवारं भवति संस्कृतक्षेत्रे इति दर्शितं तेन। तत्र अन्ततो गत्वा आधुनिकसमाजे आधुनिककाले 21वीं शताब्दे इदानीं one more turning point is Sanskrit computational linguistics. He clearly mentions in his speech, उनका ग्रंथ में भी लिखित किया गया है। मैं अलग अलग भाषाओं के द्वारा बोल रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि अलग अलग भाषिक यहाँ बैठे हैं, तो आप उसको नोट कर लीजिए। एक संस्कृत का एक नया मोड आ गया है संस्कृत कंप्यूटेशन लिंग्विस्टिक्स के द्वारा। उन्होंने ये भी बताया कि एक आगे बहुत बड़ा मोड लेने वाला है, क्योंकि शुरुआत में लोगों को परिचय नहीं होता है, लेकिन उसके द्वारा ही लोगों का मतलब अध्यापन ऐसा शुरू हो जाएगा। और न केवल तंत्रज्ञान एक साधन के रूप में संस्कृत भाषा के विकास प्रचार के लिए साधन के रूप में संस्कृत संगणक का उपयोग करना एक बात है, परंतु संस्कृतस्य शक्ति प्रदर्शनायापि संस्कृतस्य ज्ञानबल प्रदर्शनायापि तंत्रज्ञानस्य सूक्ष्मोपयोगः करणीयः। तदर्थम् अस्माभिः प्रयासः करणीयः। न केवलं संस्कृतं भाषा इति एकः पक्षः, भाषायां यद् वैभव यत् सौष्ठवमस्ति, भाषायां यद् वैज्ञानिकं रूपमस्ति, तद् वैज्ञानिकं रूपं यदि प्रतिपादनीयं तस्य प्रतिपादनम् एतद्द्वारा एव शक्यते। संगणक
कंप्यूटर यंत्रस्य प्रयोगद्वारा एव शक्यते। इसको आपने जो प्रूव किया है, तो इसके लिए मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि लोग संगणक और संस्कृत का संबंध हमेशा देखते रहते हैं, लेकिन उसको दिखाने वाले कुछ लोग चाहिए। और हमारे मित्रों में से आप हैं, और डॉक्टर अंबा कुलकर्णी है, और बहुत लोग जैसे अरविंद मल्हाल कुलकर्णी जी है, लेकिन अपने अपने तरीके सब लोग कर रहे हैं। तो आपने खासकर एक बहुत गण के द्वारा आपने जो काम कर रहे हैं उसको मैं अभिनंदन देना। तो आपके गण के द्वारा आज जो सत्र हुआ है उसका यशस्विता मुझे भी प्राप्त हुआ है। तो संस्कृतस्य जीवनं यदस्ति, भावी जीवनं यदस्ति तत् केन रूपेण भवेत्, भाषायाः भाषणेनैव जीवनं भवति इत्यतः भाषणं तु करणीयमेव, तद् अनिवार्यं रूपं। तेन सह भाषाचिन्तनस्य जीवनं ग्रन्थद्वारा सम्भवति। ग्रन्थाः पूर्वं लिखिताः, लिखिताश्च अनन्तरं मुद्रिताः, मुद्रिताः इदानीं छाया रूपेण, प्रतिच्छाया रूपेण सङ्गणके स्थापिताः। तेनापि नालम् अग्रे तेषाम् अन्तर्जालमाध्यमेन प्रतिच्छायारूपेण न ज्ञानरूपेण ते रक्षणीयाः भवन्ति। इट् शुड् बि ए नालेज् स्ट्रक्चर्। ज्ञानरूपेण यदि रक्षणीयाः तर्हि तस्य यत् विश्लेषणं करणीयं, साङ्गणिकं विश्लेषणं करणीयं, तदर्थम् अस्माकं गणेन सज्जेन भाव्यम्। उसके लिए सज्जता चाहिए। तो यदि उसको करेंगे, आपने कार्यान्वित किया है, पुराणमित्येव न साधु सर्वं न चापि तंत्रं नवमित्यवद्यम्, सन्तः परीक्ष्य न अन्यतरद् भजन्ते, सन्तः परीक्ष्यो उभयं भजन्ते, उभयम् अस्माकम् अपेक्षितम्। एतद्द्वारा एव अस्माकं साधनं भवति। अग्रिम लक्ष्यस्य साधनाय भवन्तः यत् कार्यं कुर्वन्ति तस्य कृते साधुवादान् वितीर्य अहम् आत्मनः वाग्व्यापारात् विरमामि। धन्यवादः। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीनिवास जी, आपने बहुत ही कम शब्दों में सारी बातों को सामने रखा और कई दिशा निर्देश हमें दिए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो बड़ी कम्युनिटी है संस्कृत कंप्यूटर लिंग्विस्टिक्स की, इसको एक बार फिर से रिबिल्ड करें और साथ लेकर चलें। और कई जो टास्क है जो अकेले नहीं किया जा सकता, उस टास्क को साथ साथ मिलकर करें। जैसे कि मैं समझता हूँ कि जो अभी OCR की प्रॉब्लम है, मैनुस्क्रिप्ट डिजिटाइजेशन की प्रॉब्लम सबसे बड़ी विकट समस्या हमारे पास है। इसमें टीम वर्क की आवश्यकता पड़ेगी और इसको साथ लेकर चलें। तो आपका सानिध्य हमें हमेशा मिलता रहा है, आपका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहा है। हम यह उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी हमारे साथ हम लोग मिलकर काम करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत साधुवाद।